हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हर दिन की भांति आज पुनः मैं इतिहास सेगमेंट का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आगामी बीपीएससी बिहार दरोगा, बिहार टीआरई 3 एंड टीआरई 4 के लिए काफी उपयोगी मंद होगा। आइए सवाल पर चर्चा करते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जी हाँ, मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, से गिरिब्रज कहकर भी पुकारा जाता था। राजगृह का वास्तुकार पशु चैत था। राजगृह का वास्तुकार पशु चैत था। कि राजगृह को पशुमतीपुर कहकर भी पुकारा जाता था। उसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी हुई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर सी हुआ। उसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कहा जाता। उदयन मगध का पहला ऐसा राजा था ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके गंगा और सोन तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। शिशुनाग ने मगध की राजधानी अवंती को जीत करके मगध की राजधानी वैशाली स्थानांतरित, और उसके बाद उसके बेटे कालासुक के द्वारा मगध की राजधानी वैशाली से बदल करके पुनः पाटलिपुत्र कर दी गई। चंपा अंग की राजधानी थी। चंपा महाजनपद काल में अंग की राजधानी थी। अंग का वास्तुकार महागोविंद था। अंग का वास्तुकार महागोविंद था। चंपा को मालिनी कहकर भी पुकारा जाता था। अगले सवाल पे चर्चा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का संस्थापक कुषाण वंश का संस्थापक भीमकटफिसस था। और सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। वहीं गुप्त वंश गुप्त नामक सामंत के द्वारा गुप्त वंश प्रतापी राजाओं में अगर कहा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त जैसे राजा हुए। और नरसिंह बलादित्य जैसे राजा गुप्त वंश के अंतिम राजा होते हैं। अगले सवाल पे चर्चा। नंबर बिहार में 1857 की क्रांति के नेता अमर सिंह का देहांत कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। अमर सिंह का देहांत हो गया था। इन्हें बिहार का शेर कहकर पुकारा जाता। अमर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 4 नंबर सवाल, बिहार में किस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहा जाए तो 1912, 22 और 40। 1912 में पटना के अंजुमन हॉल में आरन माधोलकर की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला बिहार में अधिवेशन था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस की ग्रहण करते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए बिहार के किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया रंजन दास की अध्यक्षता में। अधिवेशन में पहली बार सुभाष चंद्र कांग्रेस की सत्ता ग्रहण करते हैं। रामगढ़ में 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहा जाता है कांग्रेस अध्यक्ष और सर्वाधिक समय अध्यक्ष 1940 से 40 मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। तो कांग्रेस का बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, 12, 22, 40। 5 नंबर सवाल देखिए, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष। हाँ, ये पटना के रहने वाले थे फणींद्र नाथ घोष। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कहा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल के द्वारा कानपुर में गई थी। और उसी चंद्रशेखर आजाद ने सहयोग से सोशलिस्ट जोड़ करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक 28 ईस्वी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में
की थी। कहा जाता है ये सभी अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ सभी क्रांतिकारी नेता थे। भगत सिंह जिन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसी पुस्तक की रचना की, इन्होंने 1920 ईस्वी नौजवान सभा की भी रचना की। नौजवान सभा की भगत सिंह के द्वारा ही की थी। कहा जाता है केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ने का काम भगत सिंह द्वारा ही किया गया था। 6 नंबर सवाल, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? तो उदयन पाटिल ग्राम की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा की गई, वहीं पाटलिपुत्र के द्वारा की गई। हरेक वंश का राजा उदयन, जिसने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा। कहा जाता है राजतरंगिणी में यह वर्णित है कि श्रीनगर शहर का संस्थापक अशोक को माना जाता है। अशोक ने जन कल्याण हेतु अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अशोक के अभिलेख को 1750 ईस्वी पैंथलर के द्वारा खोजा गया, वहीं 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ने में पाई गई। बिंबिसार अगर कहा जाए तो बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक। बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक था। वहीं महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक का मूल नाम उग्रसेन था। के दरबार में पाणिनि रहते थे, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। महापद्मनंद के राजपुरोहित पाणिनि थे, इसका मूल नाम उग्रसेन था। क्योंकि इसकी सेना 10 थी, इसलिए अपना नाम बदलकर महापद्मनंद रखा। द्वितीय शत्रुंजय, द्वितीय भार्गव, द्वितीय परशुराम कहकर भी पुकारा जाता है। 7 नंबर सवाल, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? तो जी हाँ, 17 में अप्रैल 1917 चंपारण के जुकितिया ग्राम से क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल, वही चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप ब्रज किशोर सहाय के द्वारा तैयार किया गया था। 8 नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने है तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने चतुर्थ पीढ़ी का है। बोध गया में अपने किस वंश की पीढ़ी का है? तो चतुर्थ वंश की पीढ़ी का है। 9 नंबर सवाल पे चलते, सबसे कहा जाने वाला विश्व शांति बिहार में कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति है राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ी पर, रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। 10 नंबर सवाल, नव नालंदा महाविहार किसकी बात है? तो नव नालंदा महाविहार रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, जहां हुएनसांग जैसे लोगों ने आकर के शिक्षा ग्रहण किया था और शिक्षा दिया भी था। महावीर का जन्म स्थान वैशाली का कुंडग्राम है। अगले सवाल पे चलते, 11 नंबर सवाल, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में इसके द्वारा स्थापित किया गया? तो के द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। 16 महाजनपद में सबसे मजबूत बड़ा महाजनपद पज्जी महाजनपद था, जिसकी राजधानी वैशाली। इसमें 8 कुल थे, इन 8 कुलों लिच्छवी मजबूत, सबसे मजबूत था। लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री तिलना से मगध नरेश बिंबिसार का विवाह हुआ था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अंतिम राजा घनानंद, जिसकी हत्या करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। वही गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त नामक था और प्रतापी राजा में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त जैसे राजा हुए। कला और संस्कृति महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग गुप्त काल को कहा जाता। 12 नंबर, अकबर, जिसका शासन काल अगर कहा जाए
1556 से लेकर 1505 ईस्वी अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब? 1576 ईस्वी। अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था की अकबर ने 1562 में धर्मदल से मुक्ति पाई। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। कहा जाता है 1570 में फतेहपुर नगर की स्थापना करता है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। 1579 में अकबर के द्वारा मजहर प्रथा की शुरुआत की गई थी। 1580 में तहसाला पद्धति की शुरुआत की गई। 1582 में इलाही संघ की शुरुआत की गई और 1583 में इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। इलाही धर्म की 1583 में इलाही संवत एक कैलेंडर है शुरुआत की गई और 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण आगरा में करवाया गया था। का वास्तुकार बेबादल था। अगले सवाल पे 13 नंबर सवाल देखेंगे। जगदीश 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों को किया था अमर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। आपके डी नंबर ऑप्शन में राम सिंह की चर्चा है। 1872 में उन्होंने कूका आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीरथ सिंह इन्होंने 1830 झांसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। चंद्रशेखर कौन? चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगत सिंह का महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट गठन करने में भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। 15 नंबर सवाल देखेंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्स की हत्या का प्रयास। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 8 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड कहा जाए तो 1908 में कहा जाता है कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। अप्रैल 8 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। के पश्चात 11 अगस्त 8 को राम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। दो मुख्य अभियुक्त थे, श्री राम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर राजराज इंस्टीट्यूट का डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में बच्चों से शेयर करें। रूप से बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह डिस्कशन लाया गया है जो किया जाएगा। आप लोगों तरफ से बार बार कहा जा रहा था आप लोग की तरफ से बिहार पर वीडियो बनाइए, बिहार पे वीडियो बनाइए। हर दिन बिहार पे वीडियो बन रहा है। रवि सर, वीरेंद्र सर, इन सबों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।